नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 6 के लिए जो वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है, सेमेस्टर असाइनमेंट होने वाला है, तो उसके लिए एक पेपर जो है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं संस्कृत का। आपके हूबहू ऐसा ही पेपर जो है वो आने वाला है, इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो हम इसको देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए, पहला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का क्रमांक कोष्टक में लिखिए। अब ये देखिए 5 जो है वो प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला है आपके दे रखा है, भारत देश है कीदृश अस्ति। भारत देश कैसा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्सव प्रिय। आंसर क्या हो जाएगा? उत्सव प्रिय। इसी प्रकार दूसरा है, सरसा इतस्य विलोम शब्द है क्या। अब यहाँ पे जो दे रखा है सरसा विलोम शब्द, सरस जो होता है, जो रस सहित होता है, तो इसका हो जाएगा नीरसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरसा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, जीवने कीदृश पाठ साधनीय, जीवन में कैसा पाठ साधना चाहिए, तो पढ़ा हुआ पाठ जो है उसका साधना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा पठित है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, सद्रष्टुम न शक्नोति अत्र सर्वनाम क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्वनाम देखो, सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो सीधी सिंपल सी बात है, सर्वनाम जो होता है वो हमेशा जो है वाक्य जो शुरू होता है वो एक कर्ता के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स है कर्ता है और कर्ता ही जो है वो सर्वनाम है, तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स। पांचवा प्रश्न है कि अभक्षत इतत्र क्या अलंकार। अभक्षत यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा लकार है, तो यहाँ पर देखिए जब कोई भी धातु ऐसे स्टार्ट हो जाती है वो भूतकाल लंग लकार की बात होती है, तो यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे इसमें होती है भक्षति भक्षत भक्षन्ति, भक्षसी भक्षत भक्षत, भक्षामि भक्षाव भक्षाम, ये तो जो है वो लृट लकार में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए आया है तो यहाँ पर हो जाएगा लंग लकार में। छठा प्रश्न है, देखिए मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, छठा प्रश्न है और ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा, सार्थक है, मिलान चिन्ह करना है। तो देखिए यहाँ पर करना है सार्थक है, तो सार्थक किससे मिलान चिन्ह हो जाएगा? निरर्थक से। किससे मिलान चिन्ह हो जाएगा? निरर्थक से। जागृतस्य है तो ये मिलान चिन्ह हो जाएगा अपने सुप्तस्य। अंधकार है तो अंधकार किससे मिलान चिन्ह हो जाएगा? प्रकाश से। अत्र है तो ये मिलान चिन्ह किससे हो जाएगा? तत्र से। और जो आचार है वो मिलान चिन्ह किससे हो जाएगा? अनाचार से। आप एक बार देख सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, सार्थक जो है वो निरर्थक से हो जाएगा, जागृतस्य है वो सुप्तस्य हो जाएगा, अंधकार जो है वो प्रकाश से हो जाएगा, अत्र है वो तत्र से हो जाएगा, आचार है वो अनाचार से हो जाएगा। 7वां प्रश्न देख लेते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। अब जैसे है, बालय विद्यालयम गच्छति। अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम, बालय खालिस्तान विद्यालयम गच्छति। अब देखिए बालक जो है विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पठनाय। किसके लिए जाता है? पठनाय, मतलब पढ़ने के लिए जाता है। अब देखिए अगला है कि एतत् खालिस्तान पुस्तकम, यह है मेरी पुस्तक है, तो मेरी षष्ठी विभक्ति एकवचन मम, एतत् मम पुस्तकम। ठीक है। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है कि खालिस्तान पठावे, तो इसमें हो जाएगा आवाम। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, खालिस्तान बहवः उत्सवा सन्ति, तो भारतम बहवः उत्सवा सन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। अगला है खालिस्तान, इसमें हो जाएगा चलती, तो नौका चलती। ठीक है। अगला 12वां प्रश्न देखते हैं, इसमें सत्य और असत्य का चयन करना है। ये 5 नंबर का आएगा। एकदा जो है इसका मतलब होता है एक बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य। इसी प्रकार कृषिका किसान होते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम सत्य। इसी प्रकार कर्कशा बुरे स्वर वाली, तो इसमें भी लिख देंगे हम सत्य।
इस प्रकार स्पर्धा का मतलब झील नहीं होता है, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। स्पर्धा जो होती है, स्पर्धा का मतलब होता है मुकाबला करना या प्रतियोगिता करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पर्धा दे रखा है उसका झील नहीं होगा, उसका ये हो जाएगा असत्य, उसका हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार पढ़ने, तो पढ़ने से, पर यहाँ पे लिखा हुआ है लिखने से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा असत्य, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे इस कोष्टक में लिखना है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, प्रश्न का उत्तर दिए गए स्थान में लिखें। अब वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्षाः किम रचयन्ति, तो यहाँ पर हम जो है वो लिख देंगे कि वृक्षाः वनम रचयन्ति, तो यहाँ पर लिख देंगे वनम, ठीक है। क्या लिख देंगे, वनम, वृक्षाः वनम, वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्षाः वनम रचयन्ति, इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है बालकाः कथम नदीम पारम गता, बालक जो है वो नदी को कैसे पार करके गए, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कथम की जगह हम लिख देंगे, बाकी ऐसे कैसे लिखना है, बाल का, इसका आंसर लिख देंगे तिरखा। तिरखा का मतलब होता है तैर करके, तिरखा का मतलब क्या होता है, तैर करके, ठीक है। इसी प्रकार 19वां प्रश्न है, देखिए 18वें प्रश्न में भी आपको जो है वो ऐसे लिखना है, बालकाः कथम की जगह जो है वो आपको तिरखा लिखना है। क्या लिखना है, तिरखा, मैं फिर से बता देता हूँ, और बाकी ऐसे कैसे आपको यहाँ पर लिखना है। 19वां प्रश्न है कि छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ गए, तो यहाँ पर कुत्र की जगह, यहाँ पर जो ये कुत्र है, इस कुत्र की जगह आपको आंसर लिखना है उद्यानम। क्या लिखना है, उद्यानम। बाकी आपको यहाँ पे लिख देना है छात्राः उद्यानम गच्छन्ति, छात्रा उद्यानम गच्छन्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है 20वां प्रश्न कि श्रमेण कानि शस्य पूर्णानि सन्ति, परिश्रम के माध्यम से किसको भरपूरा जा सकता है या भरपूरा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेतों को, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, कानि की जगह लिख देंगे हम क्षेत्राणि, कानि की जगह हम क्या लिख देंगे, क्षेत्राणि, मतलब खेतों को भरा पूरा जाता है, ठीक है। आगे जो है 21वां है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए स्थान में लिखिए। 6x4 मतलब जो ये है आपके कि प्रत्येक जो है वो प्रश्न जो है वो आपके दे रखा है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है और 4 प्रश्न दे रखे हैं, 21, 22, 23 और 24। अब देखिए ये है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए पहले तो मैं आपको श्लोक पढ़ के बता देता हूँ कि ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम शीते कंपमय सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत है। अब ये जो तौ है, ये तौ जो है वो कृषक और कृषक की जो पत्नी, किसान और किसान की जो पत्नी है, उन दोनों के लिए आया है। मैं बता देता हूँ, ग्रीष्म शरीरम स्वेदम, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ रहता है। सस्वेदम का मतलब होता है पसीना, सस्वेदम का मतलब होता है पसीने से भरा रहना। तो गर्मी में जो शरीर होता है वो पसीने से भरा रहता है। शीते कंपमय सदा, और सर्दी में जो है वो ठंड से कांपता रहता है। फिर भी हलेन च कुदालेन, और फिर भी वे दोनों मतलब यहाँ पे तौ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तौ जो है वो किसान और किसान की पत्नी है, किसान और किसान की पत्नी है। वो दोनों किसान और किसान की पत्नी हल से और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। क्षेत्राणि कृषत है, खेतों को जोतते रहते हैं। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में देखिए अतीव है तो अति धन इव, अति धन इव। सुरेश है तो इसका हो जाएगा सुर धन ईश, सुर धन ईश। इस प्रकार सदैव है तो सदा धन एव, सदा धन एव, ठीक है। इसी प्रकार जो है वो कपीश है तो कपी धन ईश,
कपिधन ईश। इसी प्रकार महोदय है तो महाधन उदय, महाधन उदय। ठीक है। वागीश है तो वाक धन ईश, वाक धन ईश। ठीक है। इस प्रकार आप जो है इनका संधि विच्छेद कर लेंगे। 23वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाम एकस्मिन विषय ऊपरी निबंध लिखता है, भारत देश या धेनु। अब देखिए भारत देश पे भी लिख सकते हैं, धेनु पे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो आपके लिए धेनु का बताया है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस पे पहला वाक्य लिखेंगे हम, धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु अस्माकं माता अस्ति। दूसरा लिखेंगे ताम गो माता इति कथ्यते, धेनु जो है वो हमारी माता है और उसे ताम गो माता, दूसरा नंबर लगा के, देखिए पहला नंबर लगा के लिखेंगे आप कि धेनु अस्माकं माता अस्ति। ठीक है। इस प्रकार 2 नंबर लगा के लिखेंगे ताम गो माता, ताम गो माता इति कथयन्ति, इति कथयन्ति। तीसरा लगा के लिखेंगे हम जनाः धेनु पूज्यन्ति, जनाः धेनु पूज्यन्ति। इस प्रकार आगे देखते हैं। और चौथा वाक्य लिख देंगे धेनु दुग्धम ददाति, 5वां लिख देंगे धेनो चत्वार पादाः द्वे श्रृंगेः एकम पुच्छम अपि शन्ति। इस प्रकार ये 5 वाक्य हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि लिख धातु लोट लकार रूप के रूप में लिखिए। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, लकार जो है वैसे 5 प्रकार की होती है, परंतु आपके 8वीं तक जो है वो 3 प्रकार की लकार चलती हैं, जिसमें पहली होती है लट लकार जिसको वर्तमान काल कहते हैं, दूसरी होती है लंग लकार जिसको भूतकाल कहते हैं, तीसरी होती है लिट लकार जिसको भविष्यत काल कहते हैं, चौथी होती है लोट लकार जिसको अज्ञात काल कहते हैं, जो आपके यहाँ पर आई है। ठीक है। ये आपके 5 लकारों में मैं आपको बता रहा हूँ 5 लकार। लोट लकार जिसको अज्ञात काल कहते हैं, 5वां होता है विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में होता है। अब यहाँ पर लोट लकार पूछा है तो लिख धातु है, तो यहाँ पर बता देंगे लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखावे लिखाम। मैं फिर से बोल देता हूँ, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखावे लिखाम। इस प्रकार हम यहाँ पर 24वां प्रश्न कर देंगे। अब देखिए आगे प्रश्न जो है वो दे रखे हैं। 25वां प्रश्न दिया है कि घर पर आवश्यक कार्य होने पर अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैं यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र आपको जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक। अब देखिए वहाँ पे प्रधानाचार्य दे रखा है तो आप प्रधानाचार्य लिखें, और प्रधानाध्यापक दे रखा है तो प्रधानाध्यापक। मैंने यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिखा है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब आप यहाँ पर जो हैं वो अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, जो भी विद्यालय है उसका नाम, जो स्थानीय विद्यालय है उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ पर कौन सी जगह है वो विद्यालय उस स्थान का नाम लिख देंगे। आगे क्या है कि विषय जो है एक दिवसस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 1 दिन के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र। आगे है महोदय। महोदय सादर निवेदनम अस्ति, मैं आदर पूर्वक निवेदन करता हूँ यत् कि अद्य मम गृहे आवश्यक, आज मेरे घर पर आवश्यक कार्यम अस्ति, एक आवश्यक कार्य है। अतः अहम विद्यालयम, इसलिए मैं विद्यालय में आगंतुम असमर्थ अस्मि, आने में असमर्थ हूँ। अतः एक दिवसस्य, इसलिए 1 दिन का अवकाशम दत्वा दे करके भवन्तः आप मयि अनुग्रह करवन्तु, आप मुझ पर कृपा करें। सह धन्यवाद। और यहाँ पर जो दिनांक है, जिस दिन की तारीख जो आपकी परीक्षा लगेगी संस्कृत की, उस दिन की दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इधर जो है साइड में है भवताम आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई लड़का है तो ये लाइन लिखनी है, अगर कोई लड़की है तो भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या। मैंने दोनों लाइनें लिखी हैं। आप अगर लड़का है तो यही लाइन लिखिए, ये लाइन बिल्कुल ना लिखे। और अगर
आप एक लड़की हैं तो ये लाइन लिखें, ये वाली लाइन बिल्कुल भी न लिखें। और नीचे आप जो है अपना नाम लिख देंगे और कक्षा सप्तम, अगर छठी में है तो छठी का षष्टम लिख देंगे और सातवीं में है तो सप्तम लिख देंगे और अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। अंतिम जो 26वां प्रश्न है वो उसमें है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत भाषा में कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया और उसका हिंदी अर्थ भी लिखिए। देखिए, आपका जो है आपके अध्यापक ने भी बहुत अभ्यास करवाया होगा, आप जो आपको अच्छा लगे वो एक संस्कृत में श्लोक यहाँ पे लिखना है और उसका नीचे अर्थ लिख देना है। ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने श्लोक याद किए हैं संस्कृत में और आपने ये प्रश्न जो है वो हल किया है या नहीं। ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये प्रश्न किया या नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, कितने मददगार रहा है। और वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।